जो नेचर है इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है ह्यूमन बॉडी. देयर आर थाउजेंड ऑफ डॉक्टर्स सिटिंग इनसाइड बॉडी देन आउटसाइड. आर दे एजुकेटिंग पेशेंट राइट वे? एक सबसे वाहियात किस्म की एडवाइस जो आपके पेशेंट ने आपको बताई है कि मेरे को किसी ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर ने दी है. एवरीथिंग वर्क ऑन अ हीटिंग मॉड्यूल. राइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अ थर्मल एनर्जी. अब आप ये सोचो कोई टिश्यू है, टिश्यू इज नॉट गोना क्राई. टिश्यू नहीं बोलेगा कि भैया मुझे क्यों इतने तुम तपा रहे हो. पेशेंट्स आर गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स. अगर रिजल्ट आ रही है, रिकवरी अच्छा आ रहा है, देन व्हाई नॉट टू यूज इट. डू अदर डॉक्टर्स अंडरवैल्यू physiotherapist and patient care? We never say don't go for surgery. A good professional will always see what is the ethical part. जब तक साथ में additional therapies नहीं होंगी, मसल फेशिया पे काम नहीं करेंगे, इन्फ्लेमेशन पे काम नहीं करेंगे, वो दोबारा वापस आ जाएगा. लोगों को गलत फहमी है physiotherapy is for the sick people. Actually it is not for the sick people. It is for your own lifestyle management. Okay. Lot of my friends इतने सालों से मेरे साथ उनकी दोस्ती है और वो ये समझते हैं आज भी कि हम मसाज करते हैं. क्या फिजियोथेरेपिस्ट मसाजर्स होते हैं या एक्चुअली वो डॉक्टर्स होते हैं? वेलकम टू द थॉट करी पॉडकास्ट. माय नेम इज सिद्धार्थ. आज हम बात करेंगे ज्योति आर्या से, अ रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गुड़गांव. सो हमने उनसे बात की कि जो परसेप्शन है लोगों की फिजियोथेरेपी को लेके कि फिजियोथेरेपी क्या असल में एक प्रोसेस है जिससे आपको आपकी बॉडी रिकवर करती है, उसकी हीलिंग होती है किसी भी सर्जरी के बाद, या आप किसी पेन से जा रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलती है फिजियोथेरेपी कराने के बाद, या ये बस एक महज एक किस्म की मसाज है. सो इसके बारे में हमने बात की. और या बहुत सारे इसके रिलेटेड हमारे पास मिथ्स भी हैं जिनके ऊपर हमने बात की. सो फिजियोथेरेपी को लेकर बहुत सारे सवाल ये हैं कि क्या ये सिर्फ मसाज है, क्या आराम सच में इलाज है या नुकसान, और जो नई थेरेपीज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं क्या वो वाकई काम करती हैं? तो आज जानेंगे असली सच्चाई, मिथकों के पीछे की हकीकत और कुछ ओल्ड एज कॉन्सेप्ट्स जो हम बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और जिन पे आंख मूंद कर हम भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर ज्योति आर्या के साथ. थैंक यू डॉक्टर. तो डॉक्टर साहब आपके बारे में बात करते हैं. तो जो आपने फिजियोथेरेपिस्ट एज ए प्रोफेशन चुना, उसके पीछे का क्या कारण था, क्या इंस्पिरेशन थी? सो उसके बारे में बताइए थोड़ा हमें. Thank you, Siddharth, for having me here. So normally here in India, physiotherapy is underrated profession. और मुझे बहुत खुशी है कि at least किसी ने तवज्जो तो दी for having me here. So thank you. I'm in this field from almost like 15 years, more than that. When I stepped here in Delhi NCR, तो सैलरीज बहुत कम थी फिजियोज की, विच वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 7 years की, बिकॉज आई माई सेल्फ आई स्टडीड ऑलमोस्ट फॉर 7 years, मास्टर्स किया है मैंने. बहुत मेहनत करते हैं बट लेस पेड. या सो अब रही बात मैंने चूज क्यों किया. आपने 3 Idiots देखी है? 3 Idiots में जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका फ्यूचर पहले ही डिसाइड हो जाता है. सेम गोज विथ मी ऑल्सो. मोस्टली यही होता है. तो पहले ही डिसाइड हो गया था या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. सो यू नो समटाइम यू चूज द पाथ और समटाइम पाथ चूजेस यू. सो हियर पाथ चोज मी. सो माय पेरेंट्स वर लाइक कि मेडिकल में जाओ एंड दैट टाइम दिस फिजियोथेरेपी प्रोफेशन वाज वेरी न्यू. पता कुछ भी नहीं था, बस ये था कि डॉक्टर लग जाएगा. सो देयर इट गोज द जर्नी एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय फर्स्ट ब्रांच 2019 में. एंड देन slowly when I started getting into physiotherapy, I myself realized कि I'm more of a sports person. And then it is such a big platform, it's such a big horizon that we don't even understand our body. Right. I've seen so many people from different medical professions. वो सिर्फ nitty gritty जानते हैं, अपना profession जानते हैं. Right. But when you go so much deeper into it, you will get to know it is so much. There's a phrase, very beautiful phrase. The more you know, the more you must know how less you know. Right. आप जितना जाओगे, आप जितना अंदर जाओगे, आपको ये पता चलेगा, महसूस होगा कि आपको 0.11% भी नहीं आता. Right. That's true.
And when you connect the dots, human body is all logic and science. करेक्ट. ऐसा नहीं है ह्यूमन बॉडी में फिजिक्स नहीं है, Right. केमिस्ट्री नहीं है, ह्यूमन बॉडी में सब कुछ So है. all the elements of science. Yes, सब Right. कुछ है. Moment you will get to know it, आपको लगेगा कि जो नेचर है इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है ह्यूमन बॉडी. Correct. There are thousands of doctors sitting inside body than outside. हम तो सिर्फ सपोर्टिव सिस्टम है. Right. We just support the nature. सेल्फ हीलिंग भी है, अपने आप को Yes. क्योर भी कर लेती है. आपको जुकाम होगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी हील ठीक हो होगा. जाएगा, अपने आप हो जाएगा. बच्चा गिर जाता है, ऑइंटमेंट नहीं लगाओगे तो भी ठीक हो होगा. जाएगा. राइट. Right? So it is really beautiful. करेक्ट. और फिर डायना फिजियो कैसे स्टार्ट हुआ? अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे उसके बारे में भी. Alright. तो बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपने कैसे स्टार्ट किया. मेरे को ये जानने से ज्यादा कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो दैट इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग फॉर लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, राइट. और जो भी जिन्होंने भी फिजियोथेरेपिस्ट में अपनी डिग्री ली है या कोई भी कोर्स किया है, सो उनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होगा आपकी स्टोरी को जानना, ताकि वो भी अपना एक अलग से या तो फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट कर पाए या अपना. सो हाउ कैन दे स्टार्ट द जर्नी ऑफ बीइंग अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, राइट. सो उसके बारे में बताइए थोड़ा. So when I started searching for the name, पहला जो नाम क्लिक हुआ, because I'm more of a sports driven person. I love sports personally. पता नहीं दिमाग में आया, I just want to make people dynamic. ओके. वाओ. तो दिमाग में सिर्फ डायना फिजियो आया. अब क्या हुआ, डायना फिजियो, सो फिजियोथेरेपी की स्पेलिंग जो होती है PHYSIO होती है. अब बिकॉज आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल कि यू नो इफ आई एम सेटिंग अप समथिंग, आई एम मल्टीप्लाइंग माई बिजनेस ग्लोबली, तो कहीं ट्रेडमार्क में प्रॉब्लम ना आए, किसी में नहीं आए. सो डायना फिजियो मैंने गूगल करना चालू किया, DYNA PHYSIO, and then I saw somewhere I'm not very sure about the country, somewhere in Spain or I don't know where, there was a physiotherapy center by the name Dyna Physio. Same name, but it was a physiotherapy center for the horses. ओके. ओके. फिर मैंने बस सोचा हमें बनाने ही तो घोड़े हैं. राइट. लोगों को क्या चाहिए, घोड़ा ही तो बनना है, राइट. सो right. मस्कुलर. तो मैंने देन आई डिसाइडेड, मैंने कहा यही नाम रखूंगी. बट देन मुझे अपना स्पेलिंग चेंज करना पड़ा, जिसमें आई रोट FISIO. अगेन इट इज अ फिजियोथेरेपी which is used in many countries. परफेक्ट. और अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायना फिजियो, योर सेंटर एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटर्स? एक पर्टिकुलर USP जो आपके पास है और बाकी जगहों पे नहीं है. Personally, I believe in educating patient more. I can vouch for that. Yeah, because awareness is a different thing. Right. Awareness सबको हो रही है, सबका एक level of understanding different है. But क्या हम हमारे layman language में क्या patient को वो wisdom दे सकते हैं? Right. This is only the idea. तो हमारा special focus होता है, if you must have gone to, most of the people must have visited lot of physiotherapy centers. Physiotherapy होगी, manual therapy होगी, सब कुछ होगा. But are they educating patient right way? Okay. Are they connecting the dots of every human body, human cells? और वो सिंपल तरीके से पेशेंट को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. हम फोकस करते हैं एक्सरसाइजेस पे, एडवांस एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इज ओनली मोबिलिटी. करेक्ट. ये तो सब शॉर्ट टर्म है, मशीन्स हो गई, मैनुअल थेरेपी हो गई. लॉन्ग टर्म इज ओनली गोना वर्क इज योर मोबिलिटी. दैट्स इट. करेक्ट. सो व्हेन टू विजिट a physiotherapist and when to visit an orthopedist? So there are a lot of things which are here in India. One thing is, like if you go to foreign countries, you know, normal public goes, if they have some problem and they think they don't need medications और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनकी नहीं है, तो उनके जो प्राइमरी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो फिजियोज होते हैं. ओके. बट अनफॉर्चुनेटली हियर इन इंडिया लॉट, अब तो अवेयरनेस होने लगी है, बट स्टिल पीपल फर्स्ट विजिट टू ऑर्थोपेडिशियंस. और ऑर्थोपेडिशियंस अगर लिखते हैं कि फिजियो पे जाना है, देन दे गो. कई बार तो नहीं लिखते. ऑर्थोपेडिशियन दे जस्ट से टेक बेड रेस्ट,
दवाइयाँ लो, नहीं ठीक होगा, देन गो टू द फिजियोथेरेपी. ओके, सो अनफॉर्चुनेटली द नैरेटिव इज रॉन्ग. या ओके, तो हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा नैरेटिव जो है वो गलत है. रीजन बीइंग के मेरे डैड को रोटेटर कफ का इशू था, तो उन्होंने पहले मैक्स में दिखाया, फिर उन्होंने पारस में दिखाया. पारस में बड़े फेमस डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा. सो ही सजेस्टेड MRIs, एक्सरे हुए, उसके अंदर उनके शोल्डर के अंदर कुछ बोन्स होती हैं और मसल होता है, उसके बीच में ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर का गैप था. सो द मैक्सिमम दैट वो गैप जा सकता था, इट वाज समवेयर अराउंड 2.3 2.5. उससे ज़्यादा अगर वो होता तो आपका शोल्डर बिल्कुल ही मतलब काम करना ही बंद कर सकता था. ये सिचुएशन थी उनकी, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. क्योंकि उन्हें लगा कि कंधे में दर्द ही तो है, क्या फिजियो के पास जाना है, सीधा डॉक्टर के पास जाता हूँ. अब डॉक्टर ने एंड में MRI देख के उनको बताया कि सर्जरी है. सो द मोमेंट वो पेन स्टार्ट हुआ, सो आई पर्टिकुलरली फील इफ ही वुड हैव गॉन टू अ फिजियोथेरेपिस्ट देन एंड देयर, वो वहां पे नहीं होता, शायद इतना गैप तो शायद नहीं होता. और अगर ऐसा होता कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने एंड से भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उन्हें ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना पड़ता था, तो सर्जरी कुड हैव बीन अवॉइडेड. क्योंकि बहुत, आप ये लगाओ कि वो इंजरी उनको 10 साल के अंदर इतना डेंट देके गई है, एंड स्टिल वो सर्जरी होने के बाद भी उनके जो क्लिप्स अंदर डले, उसके बाद वो 4 क्लिप्स अंदर डले, उसके बाद वो गैप कम हो गया, लेकिन अब वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो गया है, राइट. सो स्टिल ही being a dad from 60s and he doesn't want to go to a physiotherapist as often as he should, but that's the lack of knowledge that people in India have towards physiotherapy that I personally believe. All right, so अगला क्वेश्चन मेरा है, एक सबसे वाहियात किस्म की एडवाइस जो आपके पेशेंट ने आपको बताई है कि मेरे को किसी ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर ने दी है. किसी क्या, I have umpteen number of examples, and I feel sad about patient also. I feel sad about the professionals also. Patient आते हैं हमारे पास, patient पहले से पर्चा लेके आ जाता है, SWD, TENS, IFT, अल्ट्रासाउंड, बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है. ऑल द मोडालिटीज, उनका जो फंक्शन है वो एक आप छोड़ दो, ब्लड सर्कुलेशन छोड़ दो, इन्फ्लामेशन छोड़ दो, वो सब साइड कर दो. एवरीथिंग वर्क ऑन अ हीटिंग मॉड्यूल, राइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अ थर्मल एनर्जी. अब आप ये सोचो, कोई टिश्यू है, टिश्यू इज नॉट गोना क्राई, राइट. टिश्यू नहीं बोलेगा कि भैया मुझे क्यों इतने तुम तपा रहे हो, राइट. आपने SWD is a deep heating modality. Again, IFT also create thermal energy. Again, TENS also create thermal energy. Ultrasonic भी करता है, right? अब आप सोचो, एक टिश्यू को आपने इतना हीट कर दिया, वो कुछ टाइम के लिए तो आपको रिजल्ट देगा, बिकॉज थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है, टिश्यू इज गेटिंग रिलैक्स्ड, राइट. बट हमें नहीं पता ना कि आगे टिश्यू इज गेटिंग बेटर or not. Right. तो थोड़ी सी एडवाइस है यस थ्रू दिस पॉडकास्ट कि लेट अस जस्ट डिसाइड which modality is to be used. Okay. Yeah, this is for the orthopedician. I'm sorry. एक और बड़ा कॉमन एडवाइस जो मैं देखता हूँ कि कोई अगर डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर एज इन ऑर्थोपेडिस्ट और whomsoever they consult, कई बारी जनरल फिजिशियन के पास भी लोग चले जाते हैं और उनकी अगर कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उनको बेड रेस्ट बता दिया जाता है. इज इट गुड और बैड? अगर एक्यूट है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है अगर, तो डेफिनेटली टेकिंग अ रेस्ट फॉर सम टाइम इज़ फाइन. बट देन अगेन आप एक चीज़ देखिए, आप किसी के लोहे को रख दोगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा, राइट. सेम वे इज़ योर ह्यूमन बॉडी. आप अगर किसी वर्क को काम नहीं करने दोगे तो ऑटोमेटिकली योर मसल विल स्टार्ट गेटिंग इनटू अ एट्रोफी और अ वीकनेस. अब वो वीकनेस एक छोटी सी चीज़ है, बोन डजंट मूव, राइट. मसल मेक बोन टू मूव. तो सारी तो कहानी मसल की है, राइट, है ना. सो डिपेंड करता है कि क्या इशू है, उसके बेसिस के ऊपर अगर आपको सजेस्ट किया गया है तो आप बेड रेस्ट ले सकते हैं. मूवमेंट थेरेपीज वर्क्स ऑलवेज गुड. ओके. और
Is physiotherapy really evidence based in India? Yes, it is. फिजियोथेरेपी जब से स्टार्ट हुआ है बहुत बेसिक मशीन्स होते थे, तो एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड एंड या And where are we in terms of advancement? कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है हमारे पास फिजियोथेरेपी के अंदर? बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं. जैसे बाकी मेडिकल फील्ड में भी lot of things are coming in. Same thing is with the physiotherapy. But problem is कि हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं उसको because of there is a very thin line between other professional and us. अब वो लाइन हम क्रॉस भी नहीं कर पा रहे हैं और हमें क्रॉस करने भी नहीं दिया जा रहा है. राइट. लेजर थेरेपी आ गई है, टेकार थेरेपी आ गई है, टेकर थेरेपी आ गई है, एंड शॉकवेव थेरेपीज आ गई हैं, एंड प्लस वी हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज जिसमें कि वी हैव स्टार्टेड एडिंग अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स विथ आवर फिजियोथेरेपी, कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी, जिसमें पेशेंट्स आर गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स. अगर रिजल्ट आ रही है, रिकवरी अच्छा आ रहा है, देन व्हाई नॉट टू यूज इट? ओके, या ओके. So, do other doctors undervalue physiotherapist in patient care? Do you think so? Yes, unfortunately, yes. But अभी भी up now there are lot of professionals जिनको awareness हो रहा है, तो उनको पता है why physiotherapy is required. A lot of doctors they advise patient before surgery कि प्री रिहैब ले लो आप, सो दैट योर मसल कैन स्टार्ट स्ट्रेंथन अप, ताकि सर्जरी के बाद आपका रिकवरी जल्दी हो जाए. बट इट्स 50-50 रेशियो. बट ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे के आप बता पाओगे कि ऐसा हाँ है कि लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा वैल्यू दी जाए फिजियोथेरेपिस्ट को? या क्योंकि अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ वेरी थिन लाइन. हम भी उनकी दीवार क्रॉस करते हैं, वो भी हमारी दीवार क्रॉस करते हैं. अब इफ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, लेट्स से एग्जांपल आपने अपने फादर का बताया, शोल्डर पेन, राइट. अगर वो फिजियो पे जाएंगे तो फिजियो का मेन एम होता है टू डिले सर्जरी, राइट. एंड देन अगेन वी आर नॉट हियर. नॉर्मली इफ यू सी अब्रॉड में फिजियोथेरेपिस्ट दे कैन राइट इन्वेस्टिगेशंस, राइट. बट हियर इन इंडिया वी कैन नॉट राइट इन्वेस्टिगेशंस. वो जैसे ही हमारा पर्चा पहुंचेगा ना ऑर्थोपेडिशियन पे, ऑर्थोपेडिशियन गुस्सा हो जाएगा कि हाउ कैन दे राइट इन्वेस्टिगेशन. सो ये इसलिए क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना पर्चा बना के दे दिया पेशेंट को और वो ऑर्थोपेडिस्ट के पास गए और उन्होंने दिखाया, सो बेसिकली उनका जो ट्रीटमेंट होना है वो डिले हो रहा है. हाँ, यस, राइट. यही रीजन हो सकता है, और इसकी वजह से क्योंकि जो उनके पास तुरंत पैसा आना था, एक पेशेंट आ रहा था, वो डिले हो रहा है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सी, वी नेवर से डोंट गो फॉर सर्जरीज. वी नेवर से. A good professional will always see what is the ethical part. Right. But देखो, आप सर्जरी के पहले फिजियो लो, आप सर्जरी के बाद फिजियो लो, फिजियो तो आपको फिर भी लेनी पड़ेगी. So, कायरो प्रैक्टिशनर और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब बेसिक डिफरेंस अगर आप मेरे को बताओगे कि there is a huge difference. कायरोप्रैक्टिक कोर्स है, it is a 2-year course जो यहाँ इंडिया में नहीं होता है, ब्रॉड्स में ही होता है. एंड फिजियोथेरेपी ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट ब्रांच. हाँ, तो अगर पीपल आर प्रैक्टिसिंग हियर विच इज ओके, बट देन अगेन वी आर प्लेइंग विद द ह्यूमन बॉडी. तो इससे बेटर है कि पीपल दोज आर प्रैक्टिसिंग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स, वो प्रॉपर कोर्स करके आए 2 साल का, एंड देन दे शुड प्ले विद बॉडी. एंड देन अगेन सिर्फ अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से बॉडी ठीक हो जाएगी, तो इट इज सच अ नोशन, नॉट एट ऑल. तो जो कायरोप्रैक्टिशनर होते हैं बेसिकली, सो दे वर्क ऑन दी बोन्स ऑफ ह्यूमंस और या मसल्स के ऊपर भी काम करते हो? आप कहीं चले जाओ और एक ट्रायल लो आप, और वो सिर्फ आपका एडजस्टमेंट करके आपको मशीन पे ना डाले तो डालेंगे. अच्छा. क्योंकि सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट आप करेंगे, आपको मसल, फेशिया, उसको भी तो देखना है ना. राइट. आप बोन का एडजस्टमेंट ठीक भी कर दोगे. इफ दिस इज अ कप, आप भी मैंने इसको ठीक कर दिया, अगर सराउंडिंग की मसल में इम्बैलेंस है, ये दोबारा ऐसे ही हो जाएगा. राइट. सो उसके साथ में फिजियोथेरेपी शुड गो हैंड इन हैंड. वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन मसल्स. So are chiropractic cracks
रियल थेरेपी और जस्ट शो? इट इज रियल, क्योंकि वो सारा जो चटाक आवाज़ आ रही है, बटाक आवाज़ आ रही है, वो जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं उसमें एक एयर बबल, CO2 ऑक्सीजन जो हमारा ह्यूमन सिस्टम चल रहा होता है, या उसका आता है क्रैकिंग साउंड. ओके. कमिंग बैक अगेन, जब तक साथ में एडिशनल थेरेपीज नहीं होंगी, मसल फेशिया पे काम नहीं करेंगे, इन्फ्लामेशन पे काम नहीं करेंगे, वो दोबारा वापस आ जाएगा. 4 दिन बाद पेशेंट आएगा, बोलेगा बस 4 दिन का आराम था, अब मेरा पेन दोबारा हो गया. यू जस्ट टच्ड इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट क्योर कर सकता है? डेफिनेटली यस. सो हाउ फिजियोथेरेपिस्ट्स आर एबल टू चेंज द गेम ऑफ इन्फ्लेमेशन एटलीस्ट? क्योंकि मैं जितना इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ आज के टाइम में, मतलब आई एम एक्चुअली डीप स्टडिंग इट. सो उसके अंदर एक अदरक का पाउडर होता है ना, जिसे हम क्या कुछ और बोलते भी हैं, मतलब बेसिकली जिंजर. हाँ, इन्फ्लेमेशन कम करता है. हाँ, वो मैं ले रहा हूँ और उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है. दूसरा उसके लिए जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आजकल, एक और चीज है तिल. सो देयर इज इन जापान पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बॉडी के अंदर वो तिल का ऑयल यूज करते हैं, बट जापान के अंदर खाते हैं तिल को, वो रोस्ट कर लेते हैं. और तिल इज समथिंग जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम करता है, और डेली बेसिस के ऊपर वो टीस्पून, हाफ टीस्पून या टीस्पून पूरा वो डेली बेसिस के ऊपर खाते हैं. सो फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसा क्या है कि वो भी कम कर सकती है इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी में? देखिए, जो अभी आपने जो सारी चीज बोली, राइट, एलोपैथी पहले कभी थी? नहीं थी ना. आयुर्वेदी थी, संजीवनी बूटी लेकर आए थे हमारे हनुमान जी लाए थे. सौंठ का पाउडर था जो मैं बता रहा था आपको. अच्छा. सूखी हुई अदरक का पाउडर जो बनाते हैं वो सौंठ का पाउडर होता है. तो राइट. हाँ. संजीवनी कौन लाया था? हनुमान जी. ठीक है, मैंने पता कर. ऑलराइट. सो सबसे पहले तो नेचुरल जो चीज थी, हम नेचुरली कंज्यूम करते थे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए. राइट. अब वो नेचुरल से हमारे व्हाट डू यू से केमिकल्स हो गए, विच इज एलोपैथी. अगेन जो फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी में जो मशीन्स हैं, राइट, वो they produce a lot of different ways which help in reducing the inflammations. अच्छा. And also बहुत सारी manual therapies हैं which we apply on patients, वो भी inflammation कम करता है. So inflammation in short is a protective action of the body. Okay. अगर आपको दर्द नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे आप? Right. नहीं जाओगे. दर्द ही तो ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है कि अब जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. सो सिंपल थिंग है. एंड फिजियोथेरेपी इज अगेन जो मशीन्स जितनी भी बनाई हुई है, आप मेडिसिन भी अगर खा लोगे, एग्जाम्पल आपको स्टमक एक है, राइट, और आपने मेडिसिन तो ले लिया, बट आपने ध्यान नहीं दिया व्हाट थिंग्स यू आर ईटिंग, विल योर स्टमक इन्फेक्शन विल गो? नो. राइट. सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव therapy where everything is taken into consideration to give a better result. Okay, so उस तरीके से फिजियोथेरेपी फिर आपको हेल्प करती है. Yes. हर जगह पे थोड़ा इम्पैक्ट देके ओवरऑल बेनिफिट देने में. एंड मेनी टाइम्स अगर आप मेडिसिन नहीं भी खाते हो, बहुत पेशेंट्स हैं डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं. वी यूज थेरेपीज, वी यूज मशीन्स जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एंड पेशेंट गेट वेरी नाइस रिजल्ट. ओके. So, do you think other doctors also, apart from orthopedists, also undervalue the physiotherapists in patient care? Abhi bhi still there's a lot of awareness which is required. And uske liye they have to value every professional. राइट. तो आई बिलीव इन एनर्जीज. आप होम्योपैथी लोगे तो भी आपको रिजल्ट आएगा, नेचुरोपैथी करोगे तो भी आपको रिजल्ट आएगा, एलोपैथी लोगे तो भी रिजल्ट आएगा. सेम इज फिजियोथेरेपी ऑल्सो. सो एवरी थेरेपीज हैव देयर ओन बेनिफिट्स. बट व्हाई डू यू थिंक सो कि ऐसा हाँ है कि डॉक्टर्स आर अंडरवैल्यूइंग ऑर्थोपेडिस्ट? उसके पीछे का कारण क्या है? I'm in this field from so many years. और इतने डॉक्टर्स से बात की है, इतने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं, तो उनके लिए बस ये है कि तुम्हारा काम है मशीनें लगाओ, एक्सरसाइज कराओ, इससे ज़्यादा मत सोचो. एंड नाउ थिंग्स पैराडाइम इज चेंजिंग. सबसे अच्छी चीज़ है, पहले क्या होता था, आगे सिर्फ डॉक्टर लिखाने के चक्कर में हम फिजियोज में चले जाते थे, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में चले जाते थे.
अब एंड जो बच्चा चाहे वो जा रहा है कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, क्यों? सिर्फ डॉक्टर लिखना है आगे। राइट। एंड बट कहीं पे नॉलेज वाज डिप्राइविंग, क्योंकि सही में वो आईक्यू लेवल है उस बच्चे का कि नहीं है, वो मैटर करता है फिजियो के लिए भी, राइट? हर कोई एमबीबीएस नहीं बन सकता ना, आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स देनी पड़ती है। बट जब हमारे लिए एंट्री इतनी आसान हो चुकी थी, एंड देन बट नाउ आई फील वेरी हैप्पी कि जो अब बच्चे निकलेंगे वो नीट क्लियर करके निकलेंगे। तो जो बच्चे ऑलरेडी जो एक बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आने वाली जो जनरेशन होगी विच विल बी गुड। मैंने भी एडमिशन ऐसे ही लिया था, मुझे डॉक्टर लिखना था आगे, एडमिशन ले लिया, एंड आई हैव बीन अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड इन माय कॉलेज। बट देन धीरे धीरे आई वाज हैप्पी, आई हैड वेरी नाइस मेंटोर्स। धीरे धीरे करके अपना नॉलेज अपग्रेडेशन किया, धीरे धीरे करके कॉम्प्रिहेंड करना चालू किया कि ह्यूमन बॉडी है क्या। राइट। सो I appreciate you being honest about why did you choose to be a physiotherapist, वो डॉक्टर लगाने के लिए, right? So okay, and is long term physiotherapy always necessary or just money making game? Definitely, human body is aging. Every day your cell is dying. और हम उसको प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं? Right. नहीं कर रहे हैं ना। आप मुझे बताओ, आप अभी ऐसे बैठे हो, 2 मिनट में पॉडकास्ट बंद होगा ना, आप ऐसे बैठ जाओगे। Right. So your body is playing tug of war every time. और लोगों को गलत फहमी है फिजियोथेरेपी इज फॉर द सिक पीपल। एक्चुअली इट इज नॉट फॉर द सिक पीपल, इट इज फॉर योर ओन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। Okay. अगर आप खुद अपना लाइफस्टाइल को मैनेज कर लो तो हमारी क्यों जरूरत ही जाओ, नहीं है। हमारी जरूरत ही नहीं है। Right. तो हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी हाउ डज योर बॉडी रन और आपको क्या कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है। True. तो है लोगों में अभी वो चीज़ कि कई बार ऐसा होता है, आई गेट अ कॉल फ्रॉम द पेशेंट। अब हमारी आदत है ना, पेशेंट बोल देते हैं। Right. तो इवन द पर्सन इज कमिंग फॉर अ स्पोर्ट्स मसाज और आइस बाथ, और गलती से मेरे फ़ोन में मैं बोल देती हूँ कि ओके सर व्हाट्स द नेम ऑफ द पेशेंट, गुस्सा हो जाता है। आई एम नॉट अ पेशेंट। So patient का खुद का mindset नहीं है। हाँ, वो भी गलत नहीं है ना। या तो इट्स अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी एंड इट शुड बी टेकन फॉर अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली। So the machines that are in the clinics, so are they just to attract the clients or the customers, or they actually work? Because मेरे को particularly ये लगता है कि जो फिजियोथेरेपी और स्कैनिंग की जितनी मशीन्स होती है ना, ये मिथ है या वो है फैक्ट है, ये आप बस्ट कर देना आज। सो मेरे को ये लगता है कि अगर ये दोनों जो मशीन्स होती हैं, इनसे जो रेडिएशन निकलती है, ये एक्चुअली बॉडीज के लिए हार्मफुल है, राइट? अब इसके ऊपर आपका क्या टेक है? एक तो सबसे बड़ी जो मतलब इवन आई सी लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, इतने सालों से मेरे साथ उनकी दोस्ती है और वो ये समझते हैं आज भी कि हम मसाज करते हैं। राइट। तो वो मतलब दोस्त आते हैं मसाज के लिए। दुख होता है, इतने सालों से दोस्त हैं, दे कीप ऑन सीइंग माय वीडियोस ऑल द टाइम, और मेरे पास कॉल आता है, यार बड़ा बॉडी में दर्द हो रहा है यार, कुछ मसाज करके ठीक कर देना। और ये बुरा भी लगता है, गालियां देती हूँ फिर तो मैं उनको, गालियां देती हूँ, इतनी पुरानी दोस्त हूँ, अभी तक यू डोंट नो अबाउट व्हाट फिजियोथेरेपी इज। और जो मशीन्स हैं डेफिनेटली दे प्ले अ रोल इन डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशंस। तो जब बहुत बेसिक मशीन्स थी, इट्स नॉट कि आज की डेट में जो एडवांस मशीन आ गई है, दे आर गोना गिव रिजल्ट, दे विल गिव रिजल्ट बट लेसर टाइम में। और जो पुरानी मशीन्स थी हमारी, वो रिजल्ट देती थी, राइट? कोई प्लेसिबो नहीं है। प्लेसिबो इज अ वर्ड जो हम कहते हैं कि हाँ, कि मतलब कि ठीक है, कहते हैं ना पेट में दर्द था, हेडेक की गोली खा ली, दर्द ठीक हो गया। सो कुछ मशीन्स का प्लेसिबो इफेक्ट भी है, बट होलिस्टिक अप्रोच, कैंसर का पेशेंट ठीक हो जाता है होलिस्टिक अप्रोच से, राइट? सो do you think is physiotherapy turning into a business? You tell me one field which is not turning into a business.
but I understand. कमर्शलाइजेशन हर जगह है. अगर आपने इस जगह का रेंट भी तो पे करना है. Right. But then again, practicing ethical is very important. So the reason I asked you this question is because there are two aspects of doing business. You said a word ethical and one is unethical. So since we were talking behind the camera about the targets, right? So when you yourself being a physiotherapist, do you also set some targets for yourself or for the people who are working for you at your clinic? और इट्स नॉर्मल कि जो भी आएगा उसको हम ट्रीट पहले करेंगे, अगर वो एक सिटिंग रिक्वायर्ड है तो हम उसको एक ही बताएंगे, दो नहीं बताएंगे. सो डू फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो डू दैट, और इट्स के आप लोग एक्चुअली उनको सही सजेस्ट करते हो कि नहीं ये ऐसे ही होगा, या आपको इतनी सिटिंग ही लेनी है, या इतने में आपका हो जाएगा सर, ट्रस्ट अस. सो क्या नैरेटिव रहता है आप मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, सिंस यू आर सेइंग दैट के हमें उतना अभी क्रेडिट नहीं दिया जाता लोगों के ठीक होने में या उनको हेल्प करने में जितना बाकी डॉक्टर्स को दिया जाता है. सो आप क्या लेके चलते हो इसके अंदर? डेफिनेटली टारगेट्स होते हैं, क्योंकि वी हैव टू फीड आवर एम्प्लॉयज, वी हैव टेकन स्पेस, एस्थेटिकल लुक भी होना चाहिए. कोई नहीं चाहेगा गंदी सी जगह पे जाके फिजियोथेरेपी करा ले, राइट. और एक दुख की बात ये भी है कि इफ एनी पेशेंट गो टू ऑर्थोपेडिशियन ही इज रेडी टू पे 1200, 1500, 3000, 5000 टू द डॉक्टर. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो लड़ता है हमसे इतने की इस बात कि आप 1000 रुपए क्यों मांग रहे हो. मतलब हम समझा के रह गए हैं. आप कहते नहीं मसाज के हम समझा के रह गए हैं पेशेंट को. आप ऑर्थोपेडिशियन पे गए, वो तो आपको 15 मिनट देख रहा है, और कई डॉक्टर 15 मिनट भी नहीं देखते. आप हमारे पास 1 घंटे के लिए हो, और 1 घंटे की आप वैल्यू 300 रुपए 400 रुपए समझते हो. तो अब बिजनेस टारगेट तो रखना ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारे क्लिनिक को एस्थेटिक लुक भी देना है. लोगों को अच्छी मशीन चाहिए, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, बट अगेन उनको पे भी नहीं करना है उतना. अब एग्जाम्पल, when I started looking for a job, I did masters. मैंने अपनी रिसर्च भी कुछ टाइम के लिए एम से किया था, एंड देन मैंने ये चीज़ देखी कि 10,000 रुपये मास्टर्स के बाद मुझे मिल रहे थे. अगर पेशेंट 300 रुपये देगा, 50 रुपये देगा, 100 रुपये देगा, तो 10,000 ही तो मिलेंगे, राइट. और आज की डेट में हर जगह अपग्रेडेशन हो रहा है. इफ़ यू गो टू कॉर्पोरेट्स, सबका लेवल हाई हो रहा है, तो हमारा क्यों ना हो. तो हमारे भी फिजियोज जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैम इतनी सैलरीज क्यों नहीं, अब इतनी सैलरी हमें मिलनी चाहिए, ये हमारी इतनी लो ग्रेड सैलरीज क्यों होती है. फॉर दिस रीजन ओनली पीपल डोंट रियलाइज इट. राइट. सो आर क्विक फिक्स प्रॉमिसेस डैमेजिंग फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपी की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो रही है उसकी वजह से? इन अ वे येस ऑल्सो, क्योंकि अवेयरनेस जब तक नहीं होगी लोगों को पता नहीं होगा. और देयर आर नो शॉर्टकट्स. बट ऐसा मतलब क्विक फिक्स के पीछे जो क्यों भाग रहे हैं लोग आज के टाइम में? मतलब कि एक बार हो गया फिजियोथेरेपिस्ट के पास, सो दिखाया, किसी ने बताया कि उसके पास चला जा, वहाँ ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा. कुछ ये भी इस पर्सपेक्टिव से भी जाते हैं कि अच्छा भी है, सस्ता भी है, वहाँ हुआ. सो वो अच्छा सस्ता वाला क्विक फिक्स जो है वो खराब कर रहा है ना हमको फिजियोथेरेपिस्ट के, या इंडस्ट्री को एज अ होल. क्योंकि लोग रियलाइज ही नहीं करते ना कि फिजियोथेरेपी बीमार लोगों के लिए नहीं है. फिजियोथेरेपी हमारी मसल की रिकवरी के लिए. जब सेल ही डाई कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तो उसको देखना पड़ेगा. एंड देन क्विक फिक्स, देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल जो कहते होंगे एक बार में ठीक कर देंगे. कुछ एक बार में ठीक नहीं होता. सो एक जनरली, अगर ये क्वेश्चन मैं पर्सनल रेफरेंस में पूछ रहा हूँ किसी के लिए, कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, नी सर्जरी हुई है, राइट, मिनिमम कितने टाइम तक, यू बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, द मास्टर ऑफ योर ओन फील्ड, आप कितने टाइम तक उनको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करोगे? लेट्स एग्जांपल, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने बाइसेप्स मारना चालू किया है, आपको क्या लगता है बल्किंग कितने दिन में होगी? मिनिमम 6 महीने है ना. बल्क नहीं आएगा ना. तो डिपेंड्स के डाइट भी क्या ले रहे हो उसके साथ में. डाइट इज द मेन थिंग. एब्सोल्युटली राइट. सेम चीज है फिजियोथेरेपी में. दैट इज व्हाई आई कॉल कि हमें विजडम एक पाथ क्यों नहीं करते हैं.
we don't connect the dots of human body. Right. अगर आपने सर्जरी किया है तो there are lot of destruction in the body inside. That has happened. That has happened. बॉडी को तो भी पहले अडाप्ट करना है ना. Right. आपने कुछ इम्प्लांट लगाया, कुछ किया, पहले तो बॉडी वो एक्सटर्नल इम्प्लांट को अडॉप्ट करेगी, फिर धीरे धीरे वस्कुलाइजेशन होगा, धीरे धीरे मसल कंडक्शन भी बीच में. तो जहाँ पे आपकी बाइसेप्स की मसल की बल्किंग 3 महीने में हो रही थी, वहाँ पे आपकी जो बॉडी की रिकवरी है, लेट्स से एग्जांपल पोस्ट सर्जरी, कम से कम बेयर मिनिमम 6 मंथ. अच्छा, बेयर मिनिमम. और पर्टिकुलर कोई ऐसा, और एथलीट है तो एथलीट के लिए बेयर मिनिमम 1 ईयर. ओके. और कोई ऐसा पर्टिकुलर डाइट आप बताओगे, मतलब ऐसा पर्टिकुलर फूड, आपको इतने प्रोटीन्स चाहिए, इतने विटामिन तो चाहिए ही चाहिए, आपने नी सर्जरी कराई हो या कोई भी तरीके की सर्जरी कराई हो, तो प्रोटीन आई थिंक वुड बी द मेजर फूड दैट यू शुड फोकस ऑन. अभी देखो हमारी बॉडी पूरे टाइम टग ऑफ वॉर कर रही है. ह्यूमन बॉडी वाज नेवर मेंट टू सिट एंड टॉक लाइक दिस. करेक्ट. That's true. We were always meant to fetch. हम क्या वानर के वो है ना, we were always meant to hunt. हाँ, we were meant to hunt, we were meant to fetch our food, right? ताकि हमारी फिजिकल बॉडी एक्टिव रहे. बट वो नहीं हो रहा है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, बैठते नहीं है पूरे टाइम, मोबाइल्स पे रहते हैं, लैपटॉप्स पे रहते हैं. एंड देन अब जब इतना डिप्राइवेशन हो रहा है एंड वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑल्सो. सब चीज में तो इनफिल्ट्रेशन हो रही है. आपका दूध सही नहीं है, पनीर सही नहीं है, राइट? यू आर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एग. सब कुछ सिंथेटिक आ रहा है. तो अब हमें हमारी अगर ह्यूमन बॉडी ठीक रखनी है तो हमें सारा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा. हमें विटामिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें गुड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी. एंड पीपल से दैट यू डोंट हैव टू टेक वे प्रोटीन. पर वे प्रोटीन बॉडी थोड़ी ना बता रही है कि भाई ये प्रोटीन तुम्हारा वे से आ रहा है या. बट देन अगेन हाँ, कि हाउ डू वी फ्लश इट आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इम्पॉर्टेंट. उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन हमारी मसल क्या है? मसल इज अ प्रोटीन. तो प्रोटीन को प्रिजर्वेशन के लिए हमें एक्सटर्नल तो प्रोटीन लेना ही पड़ेगा ना. Do you suggest ghee as well for muscle recovery? Definitely. Okay. Ghee is your lubricant. So आपको ऐसा लगता है कि इंडियन जो पेशेंट्स हैं, जो वो इंडिया के जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, उनकी कम रिस्पेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द फिजियोथेरेपिस्ट्स अब्रॉड? आपके पास होंगे बहुत सारे क्लाइंट्स आपके जो यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं. दे मस्ट हैव बीन शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस. सो क्या लगता है आपको उनकी बातें सुन के या उनसे बात करके कि क्या पर्सपेक्टिव है उनका फिजियोथेरेपी की जो इंडस्ट्री है उसको लेके इंडिया में? जो बाहर नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली वो हो जाता है कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल. पेशेंट फोन पे भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं. जैसे पहले ही बोल देते हैं कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने लिखा है, और हम उन्हें कितने भी समझाने की कोशिश कर लें, दे आर नॉट रेडी टू लिसन. वो एक फिक्स उस पर चले जाते हैं, नहीं अल्ट्रासाउंड ही कराना है तो अल्ट्रासाउंड ही कराना है. बट देन आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट जो कि बाहर भी रहते हैं, और पीपल दोज आर ट्रैवलिंग टू इंडिया जो बाहर रहते हैं, दे रियली रिस्पेक्ट फिजियोस इन इंडिया. बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे बहुत लॉन्ग टर्म के पेशेंट्स हैं, उन्होंने दे हैव टेकन फिजियोथेरेपी आउटसाइड ऑल्सो. उन्होंने डिफरेंस खुद बताया है कि आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो, आप जितना हैंड्स ऑन करते हो, दे डोंट गेट इट अब्रॉड. वो मशीनों पे ज़्यादा रखते हैं वहाँ पे. तो यस, देयर इज अ डिफरेंस. डू यू थिंक सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ स्प्रेडिंग मिथ्स अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट्स? गूगल से पढ़ा हुआ जो पेशेंट आता है उनसे मैं 2000 रुपये चार्ज करती हूँ. Okay. क्योंकि गूगल इतना पढ़ा देता है ना. और बाकियों से? बाकियों से 1000 रुपये चार्ज होगा. तो एक पेपर लिखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी. यस, लगा हुआ है वहाँ पे? लगा हुआ है पेपर मेरे क्लिनिक पे. नाइस. या सो गूगल आपको सब चीज नहीं बताएगा. आज आप आपको जो पिंपल हो रखा है वो गूगल कैंसर बता देगा. राइट. आप ऑन्कोलॉजिस्ट पे पहुंच जाओगे. राइट. तो डेफिनेटली मिथ भी है, ट्रुथ भी है. एंड देन कमिंग बैक ऑन टू कि इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग क्विक फिक्सेस लिख रहे हैं, एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, बट विथ एवरी पेशेंट एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट. एंड कितनी एक्सरसाइज करनी है, 5 रेपिटेशन करने हैं, 10 रेपिटेशन करने हैं. तो बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने वो एक्सरसाइज देखी और हमारा तो भयंकर कमर में दर्द बढ़ गया.
क्योंकि वो वाली बात है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यस, है ना? आधा जल गगरी छलकत जाए। राइट, ओके। सो डू यू थिंक अब हम उस फेज के अंदर हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन? बिकॉज अभी आपने बताया कि नीट क्लियर करके अब फिजियोथेरेपिस्ट को भी नीट क्लियर करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। सो अब वो टाइम आ गया कि जब हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट भी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब्रॉड में तो मतलब वहाँ तो लॉट है ऑफ already। प्लेसेस या दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन, बट आई पर्सनली से कि वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, क्योंकि हमें नहीं पता रेपरकशन किस मेडिसिन का क्या होगा। राइट, वी हैव नॉट डन, हम एक सेमेस्टर में मेडिसिन पढ़ते हैं पर हम पारंगत थोड़ी ना हो गए। तो अब किसी को कल को किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए आपकी एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन पे, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? राइट। सो बट जो डॉक्टर्स बनेंगे वो तो लिखेंगे शायद, क्योंकि वो तो पढ़ के आएंगे ना। जो अब डॉक्टर्स, मैं वही बोल रही हूँ आपको, हमारा बहुत लिमिटेड सेमेस्टर होता है, उस लिमिटेड सेमेस्टर में बस एक बार हमें पढ़ाया जाता है मेडिसिन, तो उसमें हम थोड़ी ना बता सकते हैं। राइट। तो अभी का जो करिकुलम है, जैसे जो बच्चे पढ़ेंगे उनके पास वो भी एक ही सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इन द सेंस एग्जाम्पल 4 ईयर की हमारा बीपीटी है, 4 ईयर में 1 ईयर में एक कोर्स हमारा होता है मेडिसिन का। अब वो सिर्फ एक बार हमने पढ़ के एग्जाम दे दिया, चलो पास भी कर दिया, बट हमें पूरा मेडिसिन के बारे में इन एंड आउट नहीं पता ना। अब जब हमें इन एंड आउट नहीं पता है तो नहीं मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। रादर वी शुड सेंड इट टू जिसका जो काम है, डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिशियंस पे भेज दो, लेट देम टेक केयर ऑफ इट। ओके। सो फॉलो अप एज सोशल मीडिया, जैसे कि सब पूरी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे डाइटिशियंस हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। कैन यू सजेस्ट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द रियल वन और अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट और अ गुड डाइटिशियन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट? So physiotherapy is a degree of 4.5 year, बैचलर मास्टर 2 साल का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इफ़ वी आर लुकिंग ऑन टू समथिंग वेदर द फिजियोथेरेपिस्ट इज क्वालिफाइड और नॉट। सेकेंडली कि जो इन्फॉर्मेशन फिजियो दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम गिमिक में रह जाएं, मिथ्स में रह जाएं, तो डेफिनेटली जो हम नॉलेज इम्पार्ट करेंगे परसीव भी तो गलत ही करेंगे। करेक्ट। आर पैसिव ट्रीटमेंट्स लाइक हीट एंड अल्ट्रासाउंड आउटडेटेड टुडे? नथिंग इज आउटडेटेड। कोई पुरानी अगर मशीन है, उसका एक काम था ना, राइट? सो इट इज गोना गिव रिजल्ट। ह्यूमन बॉडी चेंज थोड़ी ना हो गई है, ह्यूमन टिश्यू तो सेम ही है ना, राइट? बट येस, डेफिनेटली एडवांसमेंट हो रहे हैं तो रिकवरी फास्टर हो रही है। अल्ट्रासोनिक थेरेपी, पर्सनली आई बिलीव इट इज़ अ वंडरफुल मशीन। एंड हीट डेफिनेटली, इन्फ्लामेशन हो रहा है या स्टिफनेस हो रही है बॉडी में तो हीट वर्क्स वेरी नाइस। अगर स्टिफनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, देन दिस आइस थेरेपी वर्क वेरी नाइस। बट एक और एड ऑन करना चाहूँगी, आज भी लोगों को नहीं पता कि अगर एंकल में मोच आई है तो गर्म पट्टी करनी चाहिए या ठंडा करना चाहिए। ये तो सच है। हमारे जो दादा परदादा होते थे, गर्म पट्टी गर्म और लगा देते। कहीं पे इन्फ्लामेशन है मतलब कि वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन है। अब वाटर एक्यूमुलेशन है, वो तुम्हारे WBCs हैं, लॉर्ड आपके स्कैवेंजर्स हैं, बॉडी के फाइटर्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी इतना इन्फ्लेमेशन कर दिया है, वाटर एक्यूमुलेशन कर दिया है। तो अब आप ये सोचो उस पर और गर्म दे दोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि कूल्ड पैक्स करने चाहिए। ओके। और अगेन अ controversial question, do you think surgeons sometimes push for surgeries instead of recommending physiotherapists to their patients? हाँ जी, होता है ये चीज़। इट्स डाइसी 50-50। कुछ सर्जन्स हैं उनको चाहिए कि पेशेंट आ जाए और हम सर्जरी कर दें। वो टारगेट बेस्ड वाला, वो टारगेट बेस्ड है, बेचारे वो भी नहीं कुछ कर सकते। एंड कुछ हैं सर्जन्स जो कि प्री हैब भी देते हैं
मतलब बोलते हैं पहले फिजियो कराओ, देन कम फॉर सर्जरी एंड देन अगेन गो फॉर फिजियोथेरेपी, ताकि फास्टर रिकवरी हो जाए. डेफिनेटली सर्जरी शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि many a times आपकी सर्जरी हम डिले कर सकते हैं गिविंग अ प्रॉपर फिजियोथेरेपी. क्योंकि मसल रिकवरी होने लगेगी ऑटोमेटिकली, तो बॉडी में डीलोडिंग होना चालू हो जाएगी. डीलोडिंग स्टार्ट होगी तो जो सर्जरी आपको आज डॉक्टर बोल रहे हैं वो आप मे बी 5 साल बाद करा सकते हो. Alright, और फाइनल क्वेश्चन, हॉट थेरेपी और कोल्ड ऑन मसल स्ट्रेच. ये मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है. अगर स्टिफनेस है तो आप हॉट करो, इन्फ्लामेशन है तो कोल्ड करो. और इस पे भी अब बहुत इतना डिबेटिंग वो हो चुका है ना, डॉक्टर लिख के भेजता है हॉट थेरेपी करो. सो आई हैव गिवन प्रेजेंटेशन इन मेनी प्लेसेस लाइक दिस, जहाँ पे मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता था हॉट वर्सेस कोल्ड, कब हॉट दें कब कोल्ड दें. तो डॉक्टर ने पर्चे पर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया हॉट. सही लिखा उन्होंने, मसल स्पैज्म था, स्टिफनेस थी, उन्होंने लिखा हॉट. बट हमने क्या किया, हमने जाके फंक्शनल कपिंग कर दी, नीडलिंग कर दी, इतना रगड़ दिया मसल को कि वो जो ऑलरेडी वहां पे इन्फ्लामेशन था हमने उसको फ्लेयर अप कर दिया. तो अब क्या देना चाहिए, कोल्ड. सो आजकल आइस बात बहुत ज्यादा चल रहा है डॉक्टर, तो हमें कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? आपने जैसे बताया था मेरे को कि 11 मिनट वीकली इज सफिशिएंट, शायद यही नंबर बताया था आपने, तो आप प्लीज बताइए. आप यस डेफिनेटली, क्योंकि सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं. एंड देन देयर इज अ फिलोसोफर मिस्टर एंड्रयू, ही हैज डन लॉट ऑफ रिसर्चेस ऑन आइस बाथ थेरेपी, क्रायोथेरेपी. इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक 11 मिनट इन अ वीक एंड 11 मिनट, तभी आपके बॉडी के फंक्शंस ठीक रहेंगे. एंड आइस बाथ इज जस्ट नॉट फॉर मसल रिकवरी. आपने खुद भी आइस बाथ लिया है, आपने 3 सेशंस ले लिया मेरे पास, तो यू मस्ट हैव सीन द डिफरेंस. सो इट्स जस्ट नॉट ऑन मसल, इट्स जस्ट नॉट ऑन मेंटल, इट्स ऑन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म बढ़ता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका कोर टेम्परेचर बढ़ता है. इट हैज गॉट umpteen number of benefits. People have done lot of researches, autoimmune disorder ठीक हो गए, कैंसर पेशेंट ठीक हो गए ओनली विद आइस बाथ थेरेपी. तो लोग डरते भी हैं कि कहीं निमोनिया ना हो जाए, ये ना हो जाए. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मतलब वो भी गाइडेंस में लेना चाहिए ना. yes, आपको always under guidance, always क्योंकि under guidance. वो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे मेरे को लगता है कि जब पहली बार अगर कोई ले रहा है तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, सांस भूल जाते हैं लोग, सांस लेने, वो उस टाइम पे उस टेम्परेचर पे सांस लेना ही इज एन आर्ट, राइट? कि आपको किस तरीके से ब्रेथ कंट्रोल करनी है, फोकस अपना उस टेम्परेचर को फील करने की बजाय कहीं और लेके जाना है. सो वो गाइडेंस के अंदर अगर होगा तो आपके लिए कभी भी, मैं आई कैन वाउच फॉर दैट, कि वो कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा. राइट. आपने देखा है जैसे हम पहला विंटर्स होते हैं, पहला मग्गा डालते हैं, राइट, रूह निकल जाती है, वापस आ जाती है. तो ये सारा मैकेनिज्म हमारा है कामिंग सिस्टम का, ब्रीदिंग. राइट. सो लास्ट क्वेश्चन, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कैन दे राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, और कैन दे यूज द प्रीफिक्स डॉक्टर? अब बहुत फिजियोज की ईगो इतनी छोटी है ना कि मतलब उनको डॉक्टर से इतना प्यार है कि प्रीफिक्स डॉक्टर लगाओ, पर गलती नहीं है ना उनकी. हम जैसे भी तो पहले घुसे थे डॉक्टर का नाम लगाने के लिए. बट बहुत जगह वी आर फाइटिंग ऑन कोर्ट्स, कई जगहों पे बोल रहे हैं यू कैन राइट डॉक्टर, आगे आपको पीटी ब्रैकेट में पीटी मतलब बाद में आफ्टर योर नेम पीटी लिखना पड़ेगा. बट क्यों लड़े हम इस चीज में? लेट पीपल डिसाइड वेदर टू कॉल यू डॉक्टर और नॉट. फाइन, लेट अस ट्रीट यू वेल. ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर. सो आई होप आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा. हमारी कॉन्वर्सेशन डॉक्टर ज्योति आर्या के साथ थोड़ी सी भी अगर आपको मीनिंगफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डॉक्टर ज्योति आर्या का रेफरेंस आप दे सकते हैं अपने उस दोस्त या फैमिली मेंबर को जिसको फिजियोथेरेपी या मसाज की जरूरत है. तो अगले पॉडकास्ट में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर उन पर्टिकुलर गेस्ट को लाने की. थैंक यू.